हमारा खुदा यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कहीं, तू है हमारा बादशाह। सो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको हमको यहाँ पर लेकर आए और आइए प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, आराधना में आगे बढ़ें। और परमेश्वर का वायदा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम प्रभु को आराधना की भेंट देना है। हालेलुया। सो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर मैथ्यू का और आज के गेस्ट स्पीकर हैं जो प्रचार करेंगे उनको, और प्रभु के सब दासों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और आइए प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का यहोवा है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है, उसकी स्तुति करें। पवित्र है, तू पवित्र है। जो है फिर आने वाला है। प्रभु तू ही हमारा राजा, तू प्रभु है, तेरी स्तुति करते हैं।
का जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज शाम यीशु यहाँ है? आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए एक जोरदार ताली यीशु के लिए हम बजाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले पिता परमेश्वर का जो आपके बीच में मुझे यहाँ पर लेके आया, और आदरणीय पास्टर मैथ्यू जी के लिए और उनके सहकर्मी ब्रदर रमेश जी के लिए, पास्टर रमेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओडिशा में प्रभु की खिदमत को किए मिसेस मैथ्यू, उनके ब्रदर हैं, सिस्टर के भाई पासवान केरल से हमारे बीच में हैं। अब पीछे बैठे हुए थे तो मैंने अचानक पीछे जाके देखा उनको। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप केरल से हमारे बीच में यहाँ आए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप अचानक नहीं आए, आपको भी परमेश्वर यहाँ लाया है आपके द्वारा कार्य करने के लिए। हमें से कोई यहाँ अचानक नहीं है। अब परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम आज शाम यहाँ हैं। और हमारा यीशु कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। जो 2011 में काम करता था वो आज भी करता है। हालेलुया बोलिए। और वो करता ही रहेगा। अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। और हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम यहाँ पर परमेश्वर की मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कन्वेंशन जो प्रोग्राम है, सम्मेलन है, इसलिए रखे जाते हैं ताकि पापी लोग मन फिराएं और लौट आएं उस जीवते परमेश्वर के पास। और इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि धर्मी पूरे लक्ष्य के साथ उस परमेश्वर के पीछे उसकी आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे सम्मेलन, ऐसे कन्वेंशन इसलिए रखी जाती हैं ताकि पापी और धर्मी प्रार्थना करें। और धर्मी होते हुए कई बार हम अपने चरित्र को बदलते नहीं, बदल जाएं और चाल चलन को बदलकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना करने पाएं। आइए खुदावंत के वचन से हम यशाया उसका पहला अध्याय और उसके 18 और 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। यदि आज की शाम आप ध्यान से प्रभु के वचन को सुनते हैं, आज शाम परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आप परेशान हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप चिंता और बोझ के साथ यहाँ पर आए होंगे, लेकिन प्रियो, मैं किसी को चंगाई नहीं देता हूं। यीशु मसीह चंगा करने वाला आज की शाम हमारे मध्य है, और उसका वचन आपके जीवन में वो चंगाई को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा। आप शांति की तलाश में हो सकते हैं, परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा और आप उस सच्ची शांति को अपने जीवन में आप ग्रहण करने पाएंगे। खुदावंत के वचन में यशाया उसका पहला अध्याय उसके 18 और 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है आओ, यहोवा कहता है आओ, परमेश्वर कहता है आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कहता है आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, क्या चीज? पाप। क्या चीज? पाप। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है आओ। आप जानते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने स्वयं कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था और एक दिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा आओ हम झील के पार चले। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ने व्यक्ति को बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन की रचना की है, परमेश्वर ने आपको सिरजा है, परमेश्वर के हाथ की आप रचना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने आपको बनाया है। जो आपको बना सकता है वो आपके जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को, शांति को आपके जीवन में उठेल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है वो परमेश्वर। और उसने कहा आओ
हम मनुष्य को बनाए। बाइबल बताती है परमेश्वर जब बोलता है आओ, आओ शब्द बहुवचन शब्द है। आओ मीनिंग बहुत सारे लोगों से बात की गई। आओ परमेश्वर ने किससे कहा होगा आओ? बाइबल बताती है परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वह परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। लेकिन आकाश और सूर्य और चंद्रमा और तारागण और पेड़ और पौधों को बनाते समय आओ शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के समय में आओ शब्द को इस्तेमाल किया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, बाइबल कहती है जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर एक है, वो पवित्र है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। और इस संसार के अंदर प्रियो, अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे और जीवते और पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है तो उसको पहले पाप से छुटकारे की जरूरत है। क्योंकि लिखा है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मनुष्य के पाप, व्यक्ति के पाप, चाहे बाइबल कहती है चाहे वो लाल रंग के भी हों तो भी हिम के समान वह सफेद उजले हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और खुदावंद कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आप जानते हैं यहां पर एक बात लिखी है, चाहे बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो, मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ तुम खाओगे। और यदि तुम, जोर से बोलिए, आपको मालूम है यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है, यीशु मसीह पाप से छुटकारा देता है, यीशु मसीह पाप से आजाद करता है। और पाप एक भयानक बीमारी है जो व्यक्ति को परमेश्वर से अलग कर देती है। लेकिन यीशु मसीह पाप की दीवार को गिराने के लिए, यीशु मसीह पाप को उठाने के लिए, पापों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। एक व्यक्ति को चारपाई पे यीशु मसीह के पास लाया गया जो अधरंग से पीड़ित था, लकवे का मारा हुआ व्यक्ति। जब उस व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया तो बाइबल कहती है जिस घर में यीशु मसीह संदेश दे रहा था वहां पर एक बड़ी भीड़ थी और यहां तक के लोग दरवाजे के पास तक भी बैठे हुए थे। कोई रास्ता नहीं था कि उस व्यक्ति को यीशु के पास वहां तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन उस व्यक्ति को लाने वाले दो व्यक्ति नहीं, चार व्यक्ति थे और वो चारों जब यीशु के पास उसको पहुंचा देना चाहते थे, बाइबल में लिखा है उन्होंने एक उस घर की छत को खोल दिया और उस चारपाई के साथ ही उस व्यक्ति को जो लकवे का पीड़ित था, लकवे की बीमारी का मारा हुआ, अधरंग का मारा हुआ, वो पैरालिसिस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने चारपाई समेत उतार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा ढंढस बांध, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन एक बात और यीशु ने कही, उठ और अपनी खाट उठा के चल। आप जानते हैं वहां पर कुछ ऐसी भीड़ थी, ऐसे लोग थे जो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। वो तो ये विश्वास करते थे कि एक परमेश्वर के बिना और कौन पापों की क्षमा दे सकता है। लेकिन वो अपने मन में विचार करने लगे, अपने मन में सोचने लगे। जब वो विचार कर रहे थे इन बातों के ऊपर, तब यीशु मसीह ने कहा सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल। यीशु मसीह ने दो सवाल उनके सामने रख दिए, इनमें से सहज क्या है, इनमें से आसान क्या है। आप जानते हैं आसान तो ये था कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता। आपके सामने शायद ये आसान हो सकता है, आपके सामने ये शायद आसान हो सकता है, लेकिन ये भी आसान नहीं था और ये भी आसान नहीं था
कि उठ। जो व्यक्ति चल नहीं सकता, जो चारपाई पे आया है, जो अपने आप चलकर यीशु के पास आ नहीं सकता, जिसको 4 आदमी उठा कर लाए हैं, जो लकवे का मारा हुआ है, जो चलने के काबिल नहीं, अगर वो खुद चल सकता तो वो चलकर यीशु के पास आ सकता था और कोई भी छत खोलने की, उस घर की छत को खोलने की जरूरत ना होती, 4 व्यक्तियों को उठाने की उस व्यक्ति को जरूरत ना होती। लेकिन वो इस काबिल नहीं था, वो इस काम को करने के काबिल नहीं था, वो यीशु के पास अपने आप आने के काबिल नहीं था, वो अपने आप यीशु मसीह के पास पहुंचने के काबिल नहीं था। उसको जरूरत थी कि कोई उसे उठाए। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो व्यक्ति यीशु के सामने उतार दिया गया, यीशु मसीह ने वहां पर अचंभे कार्य को किया। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल। बाइबल कहती है वो व्यक्ति अपनी चारपाई को उठाकर चलने लगा। वो लाया गया व्यक्ति, वो बीमार व्यक्ति, वो पैरालाइज व्यक्ति, अधरंग से पीड़ित व्यक्ति जो यीशु के पास लाया गया। आप जानते यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या देखा? बाइबल में लिखा, उसके अंदर जो विश्वास था यीशु ने उसको देखा, और जो लाने वाले थे उनके अंदर जो विश्वास था यीशु ने उस विश्वास को भी देखा। और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रियो, उस व्यक्ति के विश्वास को देखते हुए यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चलने लग। और वो चलने लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु ने एक शब्द वहां पर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका कारण क्या था? ये कहने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह ने लोगों को छूकर चंगाई दी। यीशु मसीह ने जिसको छू लिया उसको चंगाई हुई, और जो लोग यीशु को छू लिए वो लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह के वचन को सुनते हुए, उस संदेश को सुनते हुए लोगों ने अपने जीवन के अंदर चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किया। लेकिन यीशु ने क्यों कहा तेरे पाप क्षमा हुए? ताकि लोग वहां पर जो बैठे थे इस बात को जान जाए कि यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। दुनिया के अंदर कोई नहीं जो मानव जाति के लोगों को, संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण को दिया हो। केवल यीशु है जो पापों की क्षमा देता है। केवल यीशु है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यीशु है जो आपको सच्ची शांति दे सकता है। इसीलिए ये कन्वेंशन ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि एक पापी पापों से मन फिराकर यीशु के पास लौट आए। अगर इस कन्वेंशन के अंदर यहां पर आए हुए बहन और भाइयों में बाइबल कहती है एक भी व्यक्ति मन फिराता, पाप से पश्चाताप करता है, तो लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशी मनाते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। सो पापी का मन फिराना, पापी का मन फिराकर यीशु के पास लौटाना केवल पापों की क्षमा ही नहीं परंतु चंगाई को भी लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है। और वचन कहता है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के पापों को क्षमा किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है आपने अभी तक अपने पाप से छुटकारा नहीं पाया। बाइबल बताती है मन में विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है। उद्धार देने वाले यीशु के सामने जब एक व्यक्ति मन फिराकर पश्चाताप करके विश्वास करके उसके पास आता है तो बाइबल बताती है वह निश्चय उद्धार पाता है, पक्का उद्धार पाता है। सबसे पहला कदम जो मैं आपको बता चुका हूं वो ये है कि यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। और दूसरा कदम, यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा नहीं देता, वो चंगा करने वाला है। यीशु मसीह चंगा ही नहीं करने वाला, वो जीवन दाता है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। जो यीशु के पास आता है, यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जानते उस व्यक्ति को जो लकवे का मारा हुआ था उसको यीशु के पास लाया गया। वो उसको तो यीशु के पास लाया गया, लेकिन 38 साल का बीमार बेतजता के कुंड में था, वो यीशु के पास नहीं लाया गया परंतु यीशु वहां पहुंच गया। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। हो सकता आज शाम आप इस पंडाल में नहीं आए हैं, लेकिन इस साउंड के द्वारा आप अपने घर में
यीशु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप यहां तो नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह यहां उतर आया है और वो आपके पास खड़ा है। और वो यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। पिछले दिनों में मैं महाराष्ट्र में था और दूसरे दिन की शाम की सभा से पहले वहां के पासवान ने कहा, जिस स्थान पर सभा थी, कन्वेंशन थी, उसके बगल से, उसके पास से बिल्कुल रेलवे ट्रैक था और वहां से बहुत सारी गाड़ियां वहां से निकलती थी, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर उस फाटक को कभी बंद करता और कभी खोलता था, क्योंकि वहीं से रास्ता था। उस व्यक्ति ने पहले दिन की शाम जब वहां पर बैठे बैठे संदेश को सुना और वो वहीं खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर पश्चाताप की प्रार्थना की और उस व्यक्ति ने कहा, कल शाम की सभा में प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरी टांग का दर्द था, वहीं बैठे बैठे मैं चंगा हो गया। मैं ड्यूटी पे था, मैं वहां तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं उस फाटक के ऊपर बैठे हुए मैंने चंगाई को प्राप्त किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने घर में हो सकते हैं, आप बाहर हो सकते हैं इस पंडाल से, आप कहीं भी हो सकते हैं, यीशु के पास आ जाइए, वो आपके जीवन को बदल देगा। नहीं तो फिर कहना चाहता हूं, यीशु आपसे दूर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, यीशु कहता है, मैं तेरे मन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। वो आपके मन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, ताकि आप उसके लिए अपने मन के द्वार को खोल दें और वो आपके अंदर आए। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। ध्यान से सुनिए, हो सकता आपने कई साल पहले यीशु से मन फिराव के लिए प्रार्थना की, आपने पश्चाताप की प्रार्थना की, आपने मन फिराने की प्रार्थना की, आपने यीशु के सामने पश्चाताप किया और आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया। आप मसीह होते हुए मसीह जीवन को जी रहे थे, लेकिन एक समय शायद आपके जीवन में आया होगा, आप भटक गए, आप प्रभु से दूर चले गए, आपने प्रार्थना करना, आपने आराधना करना, आपने संगति करना छोड़ दिया है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए उसके लिए एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे। हो सकता आप प्रभु से दूर चले गए हैं, लेकिन विलाप गीत उसका 5 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, यहोवा हमको अपनी ओर फिर। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, फिर मैंने कहा आप यीशु के पास आ जाइए। अभी सुनिए, तीसरी बात उनके लिए है जिन्होंने पश्चाताप तो किया, मन तो फिराया, यीशु को अपना जीवन तो दिया, लेकिन भटक गए, प्रभु से दूर चले गए, प्रभु यीशु को छोड़ दिया। आज शाम विलाप गीत उसका 5 है उसके 21 पद में लिखा है, यहोवा हमको अपनी ओर फेर, ताकि हम क्या हो जाएं, तब हम सुधर जाएंगे। हमें अपनी ओर फेर, तब हम सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल दे और हमें यूं का त्यों कर दे। हालेलुया। प्रियो, इसका मतलब है, हो सकता आपने मन को फिराया, आपने पश्चाताप तो किया और कई कन्वेंशनों में जाकर आपने मन फिराव की प्रार्थना की, लेकिन अभी तक आप बदले नहीं, आप बदले नहीं। हो सकता आप बदल गए और यीशु के पीछे चलने लगे और चलते चलते भटक गए हैं, लेकिन आज शाम आपके लिए भी समय है, आपके लिए भी मौका है, आपके लिए भी समय है। आप बोल सकते हैं, प्रभु प्राचीन काल के समान पहले जैसे, 1 साल पहले मैं दुआ करता था, मैं दुआ करती थी, बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ती थी, आराधना करता था, आराधना करती थी, लेकिन मैं आपसे दूर कहता, मैं कभी ना छोड़ूंगा और मैं कभी भी ना त्यागूंगा। हो सकता आप भटक गए, आप प्रभु से दूर चले गए हैं। जैसे क्या कहूं, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, और जब वो दूर चला गया तो मोहताज था, वो गरीब था, वो भूखा मर रहा था, कपड़े फटे हुए थे, पाँव में जूता नहीं था और खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उसने कहा, मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊंगा। और जब उसने आसमान के खुदा के विरोध में मैंने गुनाह किया है, और मैं कहूंगा
उसने अपने मुंह से अंगीकार करने का निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया और वो चलने लगा, वो वापस लौटने लगा। और जब वापस लौट कर आया, बाइबल कहती है जब वो लौट आया तब पिता ने उसे गले लगाया, उसे चुम्बन किया और एक बड़ा बोझ किया, उसे कपड़े पहनाए गए, उसे जूता पहनाया गया, एक बड़ी पार्टी रेस की गई। आज रात यीशु कहता है मेरे पास, हे मेरी बेटी लौटा। क्या उस बेटे की मानंद भटक गई है? उस पुत्र की मानंद, उस बेटे के मानंद भटक गया है? तो लौट आ, क्योंकि जब तू लौट आएगा वो आपके जीवन को बदल देगा, जैसे उस बेटे का जीवन बदल गया। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। जब आप उसके पास आते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदल देना चाहता है, आपके हालात को बदल देना चाहता है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है। वो बदल देने वाला यीशु आज रात यहां पर उतर आया है। हालेलुया बोलिए, हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। जीवन को बदल देना चाहता है। आज शाम वो आपके जीवन को बदल देगा। आज शाम वो आपके जीवन को बदल देगा। और जो आपके जीवन को बदल देना चाहता है, आप कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी जाति और धर्म से हो सकते हैं, तो जब आप उसके पास आएंगे प्रियो, तो आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि रोमियो के पत्र इसका 2 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में 34 वचन से पढ़े तो वहां पर लिखा है वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, परंतु प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों से जो उसके पास लौट आते हैं वो प्यार करता है। हालेलुया। और वो उनके जीवन को बदल देता है। प्रियो, बाइबल कहती जो उसके पास आए, जिसका नाम यीशु है, जो पक्षपात नहीं करता। जैसे उसने सामरी स्त्री को जब कुएं के ऊपर वो जल भरने के लिए आई और यहूदी सामरियों के साथ बर्ताव नहीं करते थे, उनका कोई मेल मिलाप नहीं था, यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता, इसीलिए सामरी स्त्री से उसने जल पीने के लिए मांग लिया। लोग तो सामरियों से नफरत करते थे, लेकिन यीशु मसीह सामरी लोगों से भी प्यार करता था। हालेलुया बोलिए। हो सकता है समाज आपसे नफरत करता होगा, संसार के लोग आपसे नफरत करते होंगे, लेकिन प्रियो यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। क्या आज रात आप उसके पास लौट आना चाहते हैं? क्या आज रात आप अपना जीवन उसको दे देना चाहते हैं? उस अभिषेक को उन्होंने प्राप्त किया। आज रात प्रियो, जब आप यीशु के पास आते हैं, आप उसके पास आते हैं जिसको परमेश्वर ने, जैसे पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 42 वचन में कहा, उसने उसे मृतकों में से जीवित किया है, जिलाया है उसे। आप उस जीवित यीशु के पास आते हैं। यदि आज रात आप उसके पास आना चाहते हैं, वो आपको बुलाता है, वो आपको कहता है मेरे पास आओ, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ मेरे पास। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी ना निकालूंगा। वही यीशु जो कहता है मेरे पास आओ, प्रियो, वो आपके लिए अपने प्राण को दिया है। वही अपने प्राण को आपके लिए दिया है। वही आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। वही आपके जीवन को बदल देना चाहता है। वही आपकी परिस्थितियों को बदल देना चाहता है। जिसने 38 साल के बीमार की परिस्थितियों को बदल दिया, जो 38 साल से बीमारी की दशा से गुजर रहा था और उस चारपाई के ऊपर बेतजता के कुंड के पास बैठा रहता था, उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया, जिसको 4 आदमी उठाकर यीशु के पास लाए थे। वो आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को बदल सकता है। आंखों को बंद रखें। अपनी आंखों को बंद करते हुए सभी चुप हो जाएं और शांत माहौल में शांत रहें। आप शांत रहें और सोचें, क्या आप भटक गए? क्या आप यीशु से दूर चले गए? क्या आपने पहले जैसा जीवन जो यीशु ने आपको दिया था, क्या अभी आप वैसा जीवन जी रहे हैं? आपने बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर भी आज आप कहां हैं? आज कहां है? जैसे आदम जब पाप में गिरा, गुनाह में गिरा, तो परमेश्वर ने आवाज दी, आदम तू कहां है? आज मेरा यीशु कहता है, हे मेरे बेटा तू कहां है? हे मेरी बेटी तू कहां है? तू कहां है? वो कहता है लौट है मेरे पास। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
हो सकता पाप के बोझ ने आपको दबा दिया, कर्ज ने आपको दबा दिया, आप पाप का बोझ उठाकर चल पा नहीं रहे। लेकिन आज रात यीशु मसीह आपके बोझ को हल्का कर देना चाहता है, क्योंकि उसने आपके लिए, आपके पाप के लिए, आपके गुनाह के लिए, आपको बचाने के लिए उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया। और वो कहता है लौट आ, लौट आ। वो कहता लौट आ, लौट आ मेरे पास। आज शाम यीशु आपको बुला रहा है, जो आपको बुला रहा है वो आपसे प्यार करता है और उसका नाम यीशु है। वो आपको बुलाता है। रबा शक्खा रबाबा रीबा खाला रबो शंदा रबा और रबा शक्खा रबा खाला रबो था रबा। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देना चाहता है, वो आपके हालात को बदल देना चाहता है। जैसे मैंने कहा, उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास लौट आया, उसकी परिस्थितियां, उसके हालात बदल गए। पिता से दूर था, इसीलिए उसके हालात बिना कपड़ा, फटे हुए कपड़े, बदबू वाले कपड़े, बिना जूता, और उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं थे। वो पिता से दूर था, खाने को अच्छा नहीं था। लेकिन जब लौट आया तो उसके पास खाने को था, पहनने को था। प्रियो, जब आप यीशु के पास लौट आते हैं, वो आपको वो वस्त्र पहनाएगा, वो वस्त्र पहनाएगा जो कभी फटने वाले ना होंगे, जो कभी गंदे ना होंगे। और वचन कहता है वो आपको नूरे वस्त्र, जलाली वस्त्र पहनाएगा। आपके कपड़ों को, आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को वो बदल देना चाहता है। आंखों को बंद रखें प्रभु के सामने। आज की शाम यदि आप आज रात मन फिराना चाहते हैं और आप यीशु के पास आना चाहते हैं, यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं, जिसने आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, और वो कलवरी के क्रूस के ऊपर मुझे और आपको बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, और वो मर के तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है। यदि आज रात आप उसके पास आना चाहते हैं तो आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप मन फिराना चाहते हैं, यीशु को पाना चाहते हैं, यीशु को अपनाना चाहते हैं, हो सकता आप भटक गए हैं और आप वापस लौट आना चाहते हैं। आपने जो शांति थी उसको खो दिया, जो आनंद मसीह में आप आनंद में जीवन जी रहे थे, आप उसको खो चुके हैं। लेकिन आज रात एक और मौका प्रभु ने आपको दिया है, एक और समय दिया है, और वो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आपने कैसा भी गुनाह क्यों नहीं किया, लेकिन यदि आप आज रात कहते हैं प्रभु मैं उस गुनाह से, उस पाप से पश्चाताप करता हूं, तो वो अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। जिन्होंने हाथ उठाए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, जल्दी से खड़े हो जाएं। जो लोग हाथ उठाए हैं अपने स्थान पर जल्दी से खड़े हो जाएं। मैं अर्पण करता हूं पिता, अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा मेरे जीवन को बदल दे। यदि आज रात आप मन फिराना चाहते हैं, आप यीशु को अपनाना चाहते हैं, अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, तो अभी भी अगर आप बैठे हैं आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते और अपने हाथ को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए यीशु मसीह, और जोर से यीशु मसीह, आज की रात मैं आपके पास लौट आता हूं। यीशु मसीह, आज की रात मैं अपना जीवन आपको सौंप देता हूं। बोलिए यीशु मसीह, आज की रात प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो दे, मेरे जीवन को बदल दे। मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं विश्वास करता हूं, जोर से बोलिए मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है। यीशु धन्यवाद। फिर बोलिए मेरे जीवन में
मेरे मन में आने के लिए मुझे अपने लहू से धोकर। यीशु धन्यवाद। फिर बोलिए यीशु धन्यवाद। फिर बोलिए यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। जोर से बोलिए यीशु धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपको सौंप देता हूं यीशु के नाम से। आमीन। अपनी आंखें बंद रखें और अपने हाथ को नीचे करें। रबा शक्खा रबा बाबा बतीला रबा ला रबो शंदा रबा खाला रबो रबा ला रबा री खाला रबा ला रबो शंदा रबा बाबा बदी रबा खाला रबा। बहुत सारे लोग आज रात उस अभिषेक के नीचे जो पवित्र आत्मा का यहाँ पर अभिषेक बह रहा है, वो चंगाई की सामर्थ से उस अभिषेक के द्वारा चंगाई की सामर्थ को प्राप्त कर चुके हैं। अपने हाथों को उठाकर यीशु के लिए जोरदार ताली बजाते हुए उसकी महिमा करें। और जोर से, और जोर से, और भी जोर से, और जोर से ताली बजाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। जोर से बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ले लो उस अभिषेक को, उस सामर्थ को ले लो और रिसीव करो। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, उसका अभिषेक आपको छू रहा है। ले लीजिए, ले लीजिए उस सामर्थ को। यस 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 यस, उसकी सामर्थ को ले लो, ले लो, ले लो और रिसीव करो। प्रभु की सामर्थ को रिसीव करो। यस 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 यस, उसका अभिषेक आपको छू रहा है। सारी बीमारियों में तुम्हें डांटता हूँ, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों में से बाहर निकलो, बाहर निकलो यीशु के नाम से। रबा खाला रबो शंदा रबा बाबा रीबा खाला रबो ले रे बेशरा रबा गला रबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के हिला के कहें हालेलुया। फिर से हालेलुया, हालेलुया। रबा शिंदा रबा रबा, हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं, बोलिए, परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हाथ हिला के, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। आपको मालूम नहीं आप गा रहे हैं, प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है। अपने मुंह को खोल कर बोलिए ओ हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बतीरा बा, हालेलुया। फिर से कहे हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा शीराबा, हालेलुया। आंखें बंद रखिए और आंखें बंद करके गाइए, जोर से ऊंची आवाज में गाइए हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बतीराबा, हालेलुया। रबा शंदा रबा गला रबा रबा। एक बार और मेरे साथ मिलकर गाएं और कहें शूले मुझे, शूले, शूले मुझे, शूले मुझे, शूले यीशु, शूले मुझे, शूले
मुझे छू ले। जहां भी आपकी बीमारी अपना हाथ रखिए, जहां भी आपको बीमारी अपना हाथ रखिए। अगर आपके पेट में दर्द अपने पेट पे हाथ रखिए, अगर आपके सिर में दर्द अपने सिर पे हाथ रखिए। और जिन्हों को आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता वो अपनी आंखों पर हाथ रखें। आज की शाम प्रभु की सामर्थ आपको छूने जा रही है। वो सारी अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से, आए अंधकार मैं तुझे बांधता हूं, ऐ सारी दुष्ट आत्माओं मैं तुम्हें बांधता हूं। सारी अंधकार की शक्तियों यीशु नासरी के नाम से आज की रात मैं तुम्हें बांध देता हूं। और रबा बाबा बाथीरा बखाला रबा और रबा शंखा रबा गला रबा बोले रे बे। और जिन्होंने आंखों पे हाथ रखा हुआ है उनकी आंखों को ठंडा और गर्म महसूस होगा। और आज शाम प्रभु की सामर्थ आपकी आंखों को चंगा करने जा रही है। आंखों की वो जलन, आंखों की बीमारी, वो मोतिया बिंदु, वो अंधापन, वो यीशु के नाम से जा रहा है। आज रात हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। सारी बीमारियों इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु के नाम से। रबा खोली रबाला रबाला रबोले रे बेले रबाला रबा रबा शब्दा रबा गला रबोले रे बेले रबाला रबा खला रबोले रे बे। सारे दर्द यीशु के नाम से चले जाएं। जहां भी आपके पथरी है, आपके रिसौली है, आपके गुल्टी है, आप वहां पर हाथ रख लीजिए। आपके हाथ में से वो पथरी, वो रिसौली, वो गुल्टी निकल जाएगी। आपके शरीर को छोड़कर वो यीशु के नाम से निकल जाएगी। आज की रात सामर्थ आ रही है, उसका अभिषेक आ रहा है। ले लो उसके अभिषेक को, ले लो उसकी सामर्थ को और धन्यवाद देना शुरू करो। ले लो, लो 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 फायर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस समय कई अपने पांव पे खड़े नहीं रह पाएंगे क्योंकि प्रभु का सामर्थ है। ये उसका अभिषेक है, ये उसका अभिषेक है। लो 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 रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। यस 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 ले लो। रबा शम्दा रबा गला रबोले रे बेले रबाला रबाला रबोले रे बे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर मसीह के नाम से आज की रात मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सारा अंधकार, अंधकार की शक्तियों तो मैं यीशु नासरी के नाम से मानता हूँ और सारी बीमारियों को यीशु के नाम से काट देता हूँ। हर एक वो पूरी सपने लाने वाली दुष्ट आत्मा तुझे बांधता हूँ, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा तुझे बांधता हूँ, हर एक अंधकार की शक्तियों तो मैं बांधता हूँ, हर एक जादू टोने की ताकतों तो मैं बांधता हूँ, हर एक वो जादू टोने की आत्माओं तो मैं बांधता हूँ, बांधता हूँ, बांधता हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से, यीशु के लहू से। आज की रात अंधकार की शक्तियों तुम्हें काटता हूँ मैं यीशु के नाम से। प्रभु अभिषेक के ऊपर आ जाए, टेढ़ियां सीधे हो यीशु के नाम से। पथरी सॉली गिल्टी यीशु तेरे नाम से निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से। वो परे सपने लाने वाली आत्मा छोड़ दे, हर एक वो बिजनेस पे बाधा डालने वाली आत्माओं यीशु के नाम से छोड़ दो। रबा शाखा रबा गला रबो ले रे बेथरबा। प्रभु आपका अभिषेक इनके ऊपर आ जाए, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर आ जाए। सभी आंखें बंद करके दोनों हाथों पर उठाइए और बोलिए यीशु मसीह। और जोर से यीशु मसीह, और भी जोर से बोले यीशु मसीह। हाथ ऊपर उठा के बोले यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। फिर से कहें यीशु धन्यवाद, आपने मुझे चंगा किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे जीवन को बदल दिया है यीशु के नाम से, आमीन। हाथ उठा के जोरदार ताली यीशु की महिमा के लिए चंगाई दी। और जोर से हाथ उठा के ताली बजाइए। जिनको परमेश्वर ने हाथ दिया अपने हाथों को उठाकर जोरदार 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 ताली बजाइए यीशु के लिए। धन्यवाद यीशु, सब बोले हालेलुया। हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया, आमीन। अपनी आंखें खोलिए, हाथ नीचे कर लीजिए, आंख खोल लीजिए और आज रात जो चंगाई को प्राप्त किए अपने आप को चेक करें। जब अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहे थे दर्द के कारण और अभी आपको चंगाई मिली, आपकी आंखों की रोशनी पहले कम थी अभी ठीक हो गई है। जो चंगाई पाए अपने हाथ को ऊपर उठाइए। जिनको आज रात यीशु ने चंगा किया है वो अपने हाथ ऊपर उठा ले। जिन्होंने प्रभु ने चंगाई दी है अपने हाथों ऊपर रहता चकिए। जो आज रात चंगे हो गए अपने हाथ ऊपर उठान। जिन्होंने यीशु ने आज रात चंगा किया है वो अपने हाथ ऐसे ऊपर उठा कैसे हिलाएं। आज रात जो घर से बीमार आए थे
यीशु ने चंगाई दी है तो हाथ ऐसे ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऊपर कर लीजिए, ऊपर करो। जिन्होंने चंगाई मिली अपने हाथ ऊपर करन, जेडे ठीक हो गया अपने हाथ ऊपर चकिए, ऊपर चकिए और हाथ ऊपर करके अगे आ जाओ, अपने हाथ ऊपर करके अगे आ जाओ इतने सामने। जिन्होंने आज रात यीशु ने चंगा किया, कईयां दे मोढे दर्द सी वो दर्द चले गए, अखा तो ठीक तरह दिखाई नहीं सी दिंदा, प्रभु यीशु ने उन्होंने छूया, तुसी चंगाई प्राप्त की, चंगाई नु पाया है तो भज के अगे आओ, अपने हाथ ऊपर करके शर्म ना करो, शर्माइए मत। जिन्होंने चंगाई मिली है वो अपने हाथ ऊपर उठाएं, जिनको चंगाई मिली हाथ ऊपर चको, हाथ ऊपर करो। जिन्होंने चंगाई मिली है अगे आ जाओ दौड़ के, हाथ ऊपर करके उत्थे खड़े हो तुसी, अगे आओ। जिन्होंने चंगाई मिली अगे आओ, भैन जी अगे आओ, इधर भज के आओ। अगर आप शर्म करेंगे चंगाई प्राप्त करने के बाद, ठीक होने के बाद भी शर्म करेंगे और वही खड़े रहेंगे, आप अपनी चंगाई को खो देंगे। ये चंगाई मैंने नहीं दी, ये चंगाई आपको यीशु ने दी है। यीशु ने आपको चंगा किया है और यीशु ने आपके किए हैं, तो दौड़कर भागकर सामने आओ, जल्दी भाग कर आओ। भाई भी बहनें भी जिनको चंगाई मिली आज रात चेक कर लीजिए, आपके पथरी, रसौली, वो गिल्टी आप देखो है कि नहीं। अभी आपका दर्द देखो दबाकर, अगर सिर में दर्द था तो देखो क्या दर्द है, आपके पेट में दर्द था देखो क्या दर्द है। अगर दर्द चला गया है आप चंगे हो चुके हैं। अगर आपके शरीर में दर्द था भी नहीं है तो आप भी आ सकते सामने। आपकी आंखों से आपको ठीक से दिखाई नहीं देता था, आपने हाथ रखा और आपको आंख से ठीक से दिखने लगा, अभी आप क्लियर ठीक देख पा रहे हैं, आप भी सामने आ सकते हैं। जाने के लिए नहीं बोल रहा, आने के लिए बोल रहा हूं। आप आगे आइए, आइए हम सुनेंगे इनसे, इनके जीवन में क्या हुआ। अष्टमरीक जाएंगे जरा, अरे यहाँ नीचे बैठ लीजिए, अंदर नीचे आप बता सकते हैं आपके जीवन में क्या चंगाई हुई, की गल सी तुहानू पहला ते हुण तुहानू की लग रहा, बोल सकते हो तुसी? बोलो की हो रहा सी पहले? उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। बुखार बड़ा रहा हुण ठीक हो? हुण तुहानू किवें लग रहा? ठीक है, हुण ठीक है, हालेलुया। हाँ हाँ पूछिए इन्होंने, इस बच्चे ने पूछो की हो रहा सी? जी काफी देर से मेरी सिर में दर्द थी और अब मैं ठीक हूँ। प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। आप जा सकते हैं, उस बच्चे से पूछो पीछे क्या हुआ बेटा? दौरा आया था, हूँ मैं ठीक है। राती दौरा पिया सीगा, हुण ठीक है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। माता से पूछिए क्या हुआ? हाँ जी की होया तुहानू? काली तरह कर अखां च मुश्किल सीगी, ठीक है। बैक में बोलो, आंखों से आपको ठीक से नहीं दिखता था, इधर देखो, आंखों से आपको ठीक से नहीं दिखाई देता था पहले नहीं सी ठीक लब्बे करदा, नहीं लब्बे करदा, हुण ठीक है, हालेलुया। जोर से ताली दो यीशु के लिए, प्रेज गॉड। जी हाँ, क्यों ऐसे दर्द हो रहा था, अभी ठीक हो। आपके यहाँ सीने में दर्द था, कब से दर्द था? अभी आ रही थी, हो रहा, पहले भी होता था, अभी आने के समय हो रहा था, और जब हाथ रखा गया उसके बाद दर्द चला गया। गया। ओ प्रेज गॉड, जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। जी हाँ, आपको क्या हुआ? साल हो गया अखा खराब ने, अख लभदी नहीं कुछ, हुण मैं प्रार्थना की ते हुण मैं ठीक हाँ। एक साल से इनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं दिखाई देती, और आज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देख। आज दिख रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। एक साल से ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज रात इनको ठीक से दिखाई देने लगा है। आपको? मैं इतने आई सत्संग, मेरे सिर में दर्द है, अक्का दर्द में लब्बे ने खड़ो नहीं सकती, प्रभु ने मुझे आई थी। सिर में दर्द था, आंखों में भी दर्द था, नहीं खड़ो सकती मैं, आप खड़े नहीं हो सकते थे पहले। नहीं कर सकती। कितने दिन से आपको ये बीमारी है? हो गए 20-25 दिन मेरे। 20-25 दिन से आप बीमार थे। हाँ जी। और अब आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या आपको ठीक से दिखाई देता था पहले? हाँ जी, ठीक। पहले दिखता सी ठीक? नहीं, पहले दर्द होती है अखा च दर्द सी, और ठीक दिखता ठीक सीगा? हाँ जी, दिखता ठीक था। हाँ, नहीं कमजोर नहीं, आंखें कमजोर थी, ठीक भी दिखाई नहीं देता था। अभी देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी ठीक दिखाई दे रहा है। जोरदार ताली बजाओ, इनको भी आंखों से चंगाई मिली है और इनकी आंखें चंगी हुई हैं।
जी हाँ बहन अरे मैं बीमार ही मैं कोई 2 साल ही है बीमार जी ते मैं हूँ ठीक हुई हूँ। की हो रहा सीगा? ये दर्द ही मेरे पेट में। आपके पेट में दर्द था? हाँ जी। 2 साल से पेट में दर्द था। हाँ। और आपको कैसा लगता था जैसे? मैं चंगी हो गई। अभी कैसा लग रहा है? अच्छी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, दर्द चला गया। हालेलुया। एक गवाही और सुनेंगे। जो चंगाई पाए हैं आप आगे आके जरूर बताइए, ताकि आपके जीवन में जो चंगाई हुई अब वो बनी रहे। आपके बाजू में दर्द था, इधर देखो मेरी तरफ, मेरा देखो इधर, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ दर्द ਸੀਗਾ? हाँ पूरी बाई से दर्द है। कितने दिन से आपकी बाजू में दर्द था? अरे बात दिन दी है कितने दिन? मतलब कोई साल से भी रही है, बड़ी दर्द हुई थी। दर्द होती थी? उन इतने बैठे थे भी हो रही तो आज जब आप यहाँ बैठे थे तब भी दर्द हो रहा था? क्या आप अपना हाथ ऊपर उठा पाते थे पहले? उड़ता सी पहले हाथ? बांह तो परेडी हुई थी, दर्द बड़ी है। दर्द बड़ी सीगी। अभी दर्द है? नहीं है। और नहीं है दर्द। जोरदार ताली बजाओ। यीशु ने इस बहन के बाजू के दर्द को दूर करके इसको बहन को चंगाई दी है। एक वही और सुनेंगे। इनका हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा था और इनके कंधे में शोल्डर में दर्द था। आप कितना हाथ उठा पा रहे थे पहले? कितना कितना उठता था पहले? इतना ही उठता था। अभी ये बहन ऐसे करके बता रही है कि पहले इतना ही उठता था और अभी वो पूरा हाथ उठा पा रही है। जोरदार हाथ उठा के ताली बजाइए। आप भी हाथ उठा के ताली बजाइए यीशु के लिए। प्रेज़ गॉड। दर्द था और अभी ठीक हो चुका। कुछ देर पहले आने के बाद जहाँ पे आ रहे थे और अभी दर्द ठीक हो चुका। जब आप यहाँ आए तो आपके दर्द था? हाँ। अभी दर्द नहीं है? नहीं। इनके सिर में दर्द था और प्रभु यीशु ने इस बहन को दर्द से चंगाई दी है। हम भाई से पूछेंगे इनके जीवन में क्या हुआ। मैं 8-10 महीने से बीमार था जी। मैंने पहले भी काफ़ी लोगों प्रार्थना में हिस्सा लिया है और आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की मेहनत से, प्रभु की कृपा से मैं अच्छा हुआ हूँ। मैं उठकर खड़ा नहीं हो पा सकता था जी। जब कठुआ में 3 दिन का समागम था जी, आप भी वहाँ आए थे और उस वक्त मुझे 2 आदमी पकड़कर समागम में लेकर आते थे जी। और मैंने आज तक प्रभु से इतनी चंगाई पाई है कि मैं हजारों आदमियों के बीच में कह सकता हूँ कि मुझे आज प्रभु ने पूरी चंगाई दी है। Praise the Lord। आज मेरे सिर में दर्द थी और ये पहले भी होती है। अभी मैंने सर पर हाथ रखा तो अभी दर्द बंद हो गई है। Praise God। प्रभु की महिमा हो। और प्रभु की इतनी कृपा है कि मैं 2 घंटे मतलब चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। पहले मैं उठकर बैठ नहीं सकता था। और आप जब कठुआ की सत्संग में आए थे तो आपको 2 आदमी पकड़ कर लाए थे? कर लाते थे। और आपको कठुआ वाले सत्संग में प्रभु यीशु ने चंगाई दी? हाँ, चंगाई दी जी तो पहले से। ओह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अभी आप अपने आप से चलते हैं? हाँ चलते हैं। मैं प्रेज। साइकिल को पकड़ नहीं सकता था। साइकिल को पकड़ नहीं सकते थे? 3 महीने मैं प्रभु के आगे यही प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मैं दोबारा साइकिल चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। और अभी मैं 4-5 किलोमीटर साइकिल चलाकर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु भला है और परमेश्वर अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारे को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गुजार करता हूँ प्रभु की, आपने इतना मुझे चंगाई दी है और जिन पास्टर लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको आशीष दें। और जितने भी यहाँ हम पंडाल में जितने भी लोग आए हैं उनको सब बहन भाइयों को आशीष दे और सबको चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। भाई से सुनेंगे आपके जीवन में क्या हुआ आज रात जो हुआ वो बताइए। 3-4 महीने में बहुत परेशान है, बोझ रहता दिमाग से। अच्छा जी। आज मेरे प्रभु ने बड़ा चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई 3-4 महीने से परेशान थे और बोझ के साथ ये जीवन जी रहे थे। इनके मन में बोझ था और टेंशन थी। प्रभु यीशु मसीह ने इनको शांति दी, छुटकारा दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये भी गवाही है, सबसे बड़ी गवाही है ये भी। हालेलुया। और ये शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। भाई से गवाही सुनेंगे। 3-4 साल से मेरी आंखें ऐसे थोड़ी खराब थी, कम दिखता था। 3-4 साल से आपको आंखों से कम दिखता था और आज आंखों पर हाथ रखने के बाद
अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैंने चश्मा भी लगा रखा था। हाँ? जैसे छोटे वाली अखबार होती है ब्रेक में लिखा हुआ तो नहीं पढ़ पाता था। अच्छा जी। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे जो बोर्ड पे लिखा हुआ। हाँ? तो बिल्कुल प्रभु की कृपा है, अब तो सही हो गया। हालेलुया। ओके, हम सब जय बोलेंगे। क्या आप जय बोलने के लिए तैयार हैं? यस। ऐसे थोड़ा जय बोलते हैं, है ना? पास्टर जी बड़े बड़े हालेलुया बोलते हैं, ते बड़े बड़े जयकारे आप लावांगे। आइए हम जोर से बोलेंगे जय। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जिनके जीवन में यीशु ने चंगाई दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको आगे बुलाकर आपसे पूछकर, है ना, मैं ये नहीं कि मैं ये सोचता हूं कि मैं अंदर से भी ये जरूरी समझता हूं कि मेरे लिए बताइए, आप यीशु के काम जो यीशु ने आपके जीवन में किए हैं आप दूसरों को जरूर बताएं। अगर आपने नहीं भी बताया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सुनिए ध्यान से। कुछ समय था हम वीडियोग्राफी करते थे और कैमरा वाला को साथ लेके चलते थे कि हम रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मेरे पास इतने लोगों की टेस्टमनी है, हमारे पास समय नहीं कि हम कैसेट तैयार कर पाए। नहीं कैसेट सीडी कैसेट तैयार कर पाए। मैं इसलिए आनंदित नहीं हूं कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, हम इसलिए आनंदित हैं क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। हालेलुया बोलिए। चंगाई देने वाले का नाम यीशु है और आपके जीवन में कई लोगों के जीवन में यीशु ने चंगाई दी। मैं विश्वास करता हूं, मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि जब भी प्रभु मुझे JNK के लेके आया, ये हो आपने अभी सुन ली गवाही कि ब्रदर को पकड़ कर लाते थे और यीशु ने उस कन्वेंशन में उनको चंगाई दी। ये करने वाला कोई सुखचैन नहीं, ये भी करने वाले का नाम यीशु है। कल शाम यहाँ पर लास्ट सभा है इस 3 दिन की कन्वेंशन की, और मैं विश्वास करता हूँ कल शाम भी एक बहुत बड़ी आशीष की शाम है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। ओके, हम जय बोलेंगे। यीशु के लहू की क्या बोलना है? ओके, हम पीछे चले जाए, अपने हाथ को ऐसे कर लें पीछे और अपनी टांग पीछे कर लें और हम 3 बार जय बोलेंगे। जोर से हाथ नीचे कर ले और नीचे ले जाए और नीचे, यीशु के लहू की। ओके, 2 बार और, यीशु के लहू की। आपको मालूम नहीं, आप ग्राउंड को फ्री कर रहे हैं जय बोल के। दुष्ट आत्माएं कांप रही हैं, डर रही हैं, क्योंकि वो यीशु के लहू से डरती हैं। हालेलुया बोलिए। यीशु के नाम से डरती है। एक बार और ऐसे जय नहीं बोलनी। देखते हैं लास्ट में कौन रुकेगा, आखिरी में कौन रुकेगा। लंबा जोर से, यीशु के लहू की। हाथ उठा के ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। आए अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम। खुदावंद आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित गवाहियों के लिए, चंगाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदावंद आपके लोगों को प्रभु जी आपके ही पवित्र हाथों में देता हूं, आपके लहू में कवर करता हूं। मेरे खुदा, आए खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से इनके घर के अंदर, इनके जीवन के अंदर प्रभु ओ यीशु के नाम से आपका वो अभिषेक रिलीज करता हूं। खुदावंद आप इन्हें और अभिषेक दीजिए और सामर्थ दीजिए जिन्होंने आज पश्चाताप किया प्रभु। हाँ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। और खुदावंद रबा खोनी नमा खाला रबा, खुदावंद यीशु के नाम से ये विश्वास में बने रहे, बढ़ते जाए, कभी भटकने ना पाए और यीशु की महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका आशीष दे। थैंक यू। मसीह दा बड़ा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे सारे नाल को मुकद्दस लोकां नाल हुण तो लेके हमेशा हमेशा तक और प्रभु यीशु दे आगमन तक बनी रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, रब सारे नु बरकत देवे। प्रभु दा धन्यवाद।